and all the people who are related to me, 9th class students, and my near and dear, my neighbors. No more adjectives are there for them. My near and dear, my neighbors, my left and right hand, my bodyguard, my bodybuilders, my durandars, my stress, my anxiety, my high BP, my very dear children, class 10th students. These many days you got caning, scoldings, beatings. You know, जैसे हीरा होता है ना, उसको तराशते हैं तभी वो चमकता है. तो ये है ना, आपको हमने तराशा है, तो अब आप क्या होगे फ्यूचर में शाइनिंग करोगे, है ना. एंड रियली जितने ज्यादा बदमाश बच्चे होते हैं ना फ्यूचर में, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं. ओके, दीज आर नो लेस than anyone. You did a great job. I have seen a lot of changes in the students. Many students have improved in various subjects. Okay, na? So I can see you have someone as a doctor, as a CA, as a businessman, as a macho man, as a yoga master. So let us see, this is future. I am imagining. And I cross finger that they should achieve their goals. They have troubled me a lot in the class. Whenever they trouble me in the class, and that night I think tomorrow I am going to teach them a lesson. And when the next day comes, and when they enter through the gate, very honestly, good morning, there only my heart melts. And they have challenged today. We have a challenge. They said, ma'am, I said, I am not going to cry for you. They said, ma'am, we will make you cry. And really they are the winners. Because silently I was crying, little bit tears came in my eyes. And knowingly they were saying some emotional words to win. And really you people are winners. I want that you should win, because I can't see my student as losers. चलो भाई, जो भी हुआ, अब सब आप अच्छा परफॉर्म करो एग्जाम में. राइट वेरी वेल. ट्राई टू ब्रिंग गुड मार्क्स, गुड नेम टू पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन. व्हाट मोर आई कैन से नाउ. ऑलरेडी वी आर लेट. आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि हर साल एक बैच जाती है और हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं. हमारा स्कूल एक परिवार है. आप हमारे बच्चे हो. जितना टाइम हम खुद अपने बच्चों के साथ नहीं बिताते हैं, उतना टाइम हम आपके साथ बिताते हैं. तो यू आर मोर देन देम फॉर अस. और जाते जाते तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस एग्ज़ाम अच्छा लिखो, सही रास्ते पे चलो. आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करोगे लाइफ में. वो है आपके अंदर टैलेंट. एंड आई विल वेट फॉर दैट डे दैट यू विल कम एंड टेल मी कि मैम टुडे आई एम दिस. एवरीबडी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. ऐसा नहीं है, सक्सेस मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा. जो टॉपर होगा वही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होता है लाइफ में. आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, आपका डेयरिंग, वो हर जगह काम आता है. और आपके जाने के बाद हमको याद तो आपकी आएगी. अभी तो आंसू नहीं बहेंगे जब क्लास में कोई नहीं होगा. तो फिर हम लोग को खाली क्लास देख के थोड़ा अटपटा लगता है, और क्लास में जाके जब देखती हूँ कोई नहीं है, तो फिर ऑफिस में बैठ के थोड़े थोड़े आंसू आने लगते हैं. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, 9th क्लास आ जाती है. वो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट है, हम कब बैठेंगे उस क्लासरूम में. ओके ना, तो वो पहले ही तैयार हो जाते हैं. तो उतना ज़्यादा फिर नेक्स्ट क्लास के साथ अटैचमेंट चालू हो जाएगा. और आप लोग को तो हम भूलेंगे नहीं. मैं तो एटलीस्ट आपको कभी फाइनल गुड बाय नहीं बोलने वाली हूँ, ना ही आपको बोलना है, क्योंकि आना ही है ना बेटा. मेरे बिना तो आपका करियर नहीं बनेगा. पीसी बोनाफाइड कौन देगा? वहाँ अटका दूंगी. शैतानी ज्यादा करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आए तो देख लो फिर, समझे ना. तो वैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो बच्चे इतना ज्यादा फ्रैंक तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, अपनी श्री विद्या है, उसके गप्पे बहुत याद आएंगे मुझे, सकीना के डुम्मे. और जब डांटूंगी तो चुपचाप
सिर नीचे करके ऑनेस्टली खड़े होना याद आएगा, है ना। सोनम के दिमाग में भूकंप चलता रहता है, लेकिन क्लास में एकदम साइलेंट, वो याद रहेगा। सोनी का साइलेंस याद रहेगा। निकिता सॉफ्ट तरीके से बात करना, वो याद आएगा। सुहानी, बोल दिया मैंने, धाकड़ चोरी, है ना। ये तो अच्छी दुनिया लाइफ में अपने बहुत कुछ बड़ा हासिल करने वाली है। मैं तो अभी से सोच के बैठी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ उस दिन के लिए। अंकिता, कौन सी, नमल अंकिता, मैम, यस, है ना। बी अंकिता, आई नो दिस प्रॉब्लम, आई कैन डू, यस आई एम डूइंग, है ना। और इसकी हंसी याद आएगी जिसपे हम फिदा है। कौन है, डगे अश्विनी, स्माइल, है ना। आनंद का क्या याद आएगा, एक बहुत ही ऑनेस्ट बच्चे की तरह प्यार से जवाब देना। आनंद, पढ़ रहे हो कि नहीं, यस मैम, यस मैम। ध्रुव का याद आएगा, क्या याद आएगा ध्रुव का, नहीं नहीं, मैनर्स। चाहे कितना डांट लो, कुछ भी बोल दूं मैं गुस्से में, मजाल को आवाज निकाले। आज तक कभी इसने मुझे बैक आंसर नहीं किया है। नो मैम, आई एम स्टडीइंग, नो, नेवर नेवर। कभी मुझे याद नहीं है कि ध्रुव ने कभी पलट के मुझे कुछ जवाब दिया हो या गुस्से में कुछ आंसर दिया हो, कभी भी नहीं। बस चुप होके अपने काम में लग जाता है ना। और मनवीर, वो तो है ही मेरा बेटा। बचपन से ही वो इंटरमीडिएट टीचर ने बोला है, मैम आप भी देखो इसको। प्रियांशु का ड्रामा याद आएगा, पढ़ रहे हो प्रियांशु, यस मैम। और जब पास आके देखूं तो नीचे एक अलग बुक रखी हुई है, और दिखाएगा ऐसे जैसे बड़ा स्टूडियस, ऐसे ऐसे लिखता रहेगा जैसे पता नहीं बहुत स्टूडियस है ना। और मनी तो जो काम बोले उसके पहले ही हो गया मैम, कर लिया मैं, शाबाश। और सात्विक, सात्विक का पहले आंसर देना, सबसे पहले। असेंबली में टीचर लोगों ने क्विज लेना ही बंद कर दिया, सारे प्राइज सात्विक को जा रहे हैं। गणेश, गणेश का क्या याद है, कुछ भी गलती करे ऑफिस में बुला के थप्पड़ मारती थी मैं जोर से, अब चुपचाप नीचे मुंडी करके आंसू टपकते थे, लेकिन जवाब नहीं देता, है ना। ये गणेश की क्वालिटी। और क्या, कौन बच गया बाकी, हरमन। हाँ हरमन, दोनों पैर ऊपर करके बैठ गया ना आराम से। हरमन, प्रैक्टिस डूइंग मैम। और नीतीश, सब प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। ये महाराज अपने बुक बंद करके आराम से बैठा रहेगा, भोला भंडारी की जैसा, इधर देखता रहेगा वो क्या कर रहा है प्रैक्टिस, वो क्या कर रहा है। अरे कुछ पेन निकाल के करो, आराम से, भोला भंडारी है बिल्कुल। और कुछ भी बोलो, ओ। और कौन बच गया है, निक्षय है, उसको तो पसीने आते रहते हैं निक्षय को, है ना। और विष्णु का क्या याद आएगा, जब मैं जीके पढ़ने बोलती हूँ, एक क्वेश्चन बोलती हूँ, दूसरे दिन आके 10 क्वेश्चन सुनाता है। जो जीके मुझे भी ये पता नहीं, आगे बता देता है, मैम मैंने, आपने एक कहा ना, मैंने ये सब पढ़ के आया। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे बच्चे तो आगे हमेशा पढ़ते हैं। ध्रुव ने भी मैथ्स में बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। अच्छा परफॉर्म करना, बस यही दुआ है हमारी। ओके, क्लास में जाते जाते क्या ही बोलूं, 2-4 शब्द सोच रही थी मैंने, एक कहीं कविता पढ़ी थी और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए है ये अच्छी। वैसे तो कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, किसी भी फील्ड में आगे बढ़िए, कंपटीशन बहुत है। लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट बनना बहुत आसान है, बेटा करना ही क्या है, तुमको पढ़ना ही तो है, और क्या करना है, काम करना है, पैसे कमाने जाना है, कपड़े धोना नहीं ना, पढ़ना ही तो है। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट बनना कितना डिफिकल्ट है ना। स्ट्रेस होता है, जिन लोगों को कंपटीशन होती है, जिनको लगता है कि हम करियर बनाएं, उनके लिए स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेस होता है ना, सीट अचीव करने का और लाइफ में जॉब पाने का,
है ना, कंपटीशन इतनी ज्यादा होती है, आगे वाला थोड़े नंबर अच्छे ला ले तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब बहुत सारे एंग्जाइटी होते हैं लाइफ में बच्चों के। बच्चे टेंशन फ्री नहीं होते हमेशा, जब उनका करियर जैसे अभी 10th से चालू है ना, कोई भी फील्ड लो बेटा, हर फील्ड में आपको कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन एक फील्ड है जहाँ कंपटीशन ज्यादा नहीं मिलेगा आपको और स्कोप भी बहुत अच्छा है, वो फील्ड है बीइंग ए गुड पर्सन। सो रिमेंबर दिस, ये फील्ड में कंपटीशन ज्यादा नहीं है बच्चों, स्कोप बहुत है, तो बीइंग ए गुड पर्सन को हमेशा होना चाहिए। ये फील्ड तो सबको लेनी है ना। और सब ठीक, एसएससी एग्जाम अच्छा लिखो, राइटिंग सुंदर रखो, पेजेस मेंटेन करते रहो, बुकलेट मिलेगी आपको, ज्यादा एक्स्ट्रा पेजेस तो नहीं मिलेंगे, है ना। जाते जाते बस कुछ नंदा कौन, नंद किशोर कहाँ है, अरे मैं उसको तो भूल ही गई। नंद किशोर स्ट्रगलिंग विद द ब्रेन, रियली, चाहे कर पाए या ना, लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी है, लगा ही रहता था पढ़ने में। क्लेवर है, हमेशा कभी ऐसे बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहेगा भाई, पन्ने पलटाते रहेगा, कोशिश करता ही रहेगा, है ना। और रावण पास हो गए तो सिद्धू बोलूंगी, जब भी बोलती थी रावण मैम सिद्धू, का सिद्धू पास होगा तो रावण सिद्धू बोलूंगी, नहीं तो रावण ही रहेगा मेरे लिए हमेशा, ओके ना। और कौन बच गया, सूफियान। सूफियान, सूफियान का हमेशा टुम्मे मारना ही याद आएगा, और क्या। जब भी मम्मी को फोन करो, मैम सोया है अभी, उठा के भेजो, अरे भेजो भाई, अभी तक सुला के रखा है क्या। और कौन रह गया, सुविगिरी किशोर, उसकी तो स्माइल ही याद रहेगी, और कंटिन्यू पढ़ता ही रहता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कभी भी किसी को कुछ बोलना नहीं, हमेशा साइलेंट रहना, अपनी पढ़ाई में ही रहना, किसी को तकलीफ नहीं देना, कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना। ये सब याद रहेगा बच्चों आप लोगों का। आप तो हमेशा हमारे दिल में रहोगे। अभी जो चले गए हैं बच्चे, वो भी है दिल में, पता होगा ना, जैसे विष्णु को कभी बुलाना है तो लक्ष्मण ही निकलता है मुंह से, इस तरह से मेरे मुंह से उनके भाई बहनों के नाम निकलते, मतलब वो भी अभी हमारे दिल में है ना, इसीलिए, है ना। तो वैसे भी आप हमारे दिल में रहोगे सभी के। और देखते हैं, हम प्रे करेंगे कि आप अच्छा कुछ करो जिंदगी में, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद ना हो, अच्छा कुछ करो, ठीक है। तो आपके लिए कुछ लाइनें बोल दूं क्या मैं, हाँ? तुम अपनी खूबियां ढूंढो, कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, कदम बढ़ाना है तो आगे बढ़ाओ, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, सपना देखना है तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, कुछ मिसाल बनो, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना, तुम दुनिया को कुछ ऐसा कर दिखाओ, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। थैंक यू।